सभी का हिंदी भाषा के न्यू वीडियो में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग शब्द विचार के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं, ठीक ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं और इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि शब्द और पद किसे कहते हैं, ठीक ना। शब्द और पद, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो का और ला और माँ, है ना, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कलम शब्द बनता है। अगर इसको और हम लिखें तो इससे कमल शब्द बन जाएगा, ठीक ना। का, मा और ला, ये कमल शब्द ऐसे बन जाए तो ये शब्द क्या कहला, सार्थक समूह है, ठीक ना। वर्णों का ये सार्थक समूह है और इसका कोई ना कोई अर्थ होता है। अब हम लोग बात करते हैं शब्द और पद की, कि शब्द क्या है। स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। बात समझ। स्वतंत्र और सार्थक जो वर्ण समूह होता है इसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। किंतु शब्दों का जब प्रयोग वाक्य में होता है तो वह पद कहलाने लगते हैं। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तब वही शब्द जो है पद कहलाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो हमने 3 शब्द लिखे हैं, लड़के है, खाना है और खाया। ये तीनों स्वतंत्र रूप से शब्द हैं, लेकिन जब इसका हम प्रयोग वाक्य में करते हैं, जैसे लड़के ने खाना खाया, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ठीक ना। तो शब्द और पद में अंतर समझना आसान क्या है कि जब कोई शब्द अलग अलग लिखे जाएं तो वो शब्द कहलाते हैं, और जब उन शब्दों से मिला करके हम वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में जो जितने भी शब्द प्रयोग होंगे वो सभी पद कहलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया। चूँकि शब्द कई तरह के हैं, बहुत सारे शब्द हैं, इसलिए जो है शब्दों का वर्गीकरण करना भी आवश्यक है। तो हिंदी में अनेकानेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, कई तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए जो है इनका वर्गीकरण करना ज़रूरी होता है। जब हम लोग शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो मुख्यतः इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 आधारों पर इन्हें हम डिवाइड किए हैं। सबसे पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, कैसे इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है अर्थ के आधार पर, क्या इनके अर्थ हैं, उस हिसाब से हम शब्दों को वर्गीकृत करते हैं। और उसके बाद फिर है रचना के आधार पर, किस तरह से जो है इनकी रचना हुई है उसके हिसाब से जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। और फिर अंतिम जो है चौथा जो भाग है वो प्रयोग के आधार पर किया गया है। शब्दों का जो है 4 तरह से मुख्यतः जो है वर्गीकरण किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा अर्थ के आधार पर है, तीसरा रचना के आधार पर है और चौथा जो है वो प्रयोग के आधार पर है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक ना। तो जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किए हैं तो वहाँ पर हमने देखा है कि उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भेदों में बांटा गया है या 4 प्रमुख भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है और चौथा विदेशज है या विदेशी शब्द हैं। तत्सम शब्द हम लोग पढ़ेंगे, इसमें तद्भव शब्द पढ़ेंगे और देशज शब्द पढ़ेंगे, फिर जो है विदेशी शब्द पढ़ेंगे या विदेशज शब्द पढ़ेंगे, ठीक ना। अब सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्दों को देख लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम का सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ ही निकाल लेते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा में, ध्यान देने की बात है, संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों
जैसे हू बहू, जैसे के तैसे जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हों। संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों जो है वो किस में प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, केश, खग और ये पद, हर्ष, शोक, ये शब्द जो है संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं और बगैर इसमें कुछ परिवर्तन किए ज्यों के त्यों इन्हें हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उसके समान। ठीक ना। बाकी और के जो है भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। ओके।